सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी कि ये मन में से ये भाव नहीं आता कि किसी की मदद कर रहे हैं, नहीं, सब अपने हैं। तो बस अपनी तरफ से पूरे संसार के लिए जो भी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, ये योगदान दे सकें, वो सेवा रूप बन जाता है। उसके लिए कोई बहुत बड़ा ही कार्य नहीं करने की ज़रूरत, अपनी छोटी छोटी चीज़ों से भी ये सेवा की जा सकती है। तो उसी तरह जब मन में भाव सही हो तो ही एक ये आगे भी हम अपने जीवन को सही तरीके से चला सकते हैं। तो एक कहानी भी ये सत्संग रूप जैसे होता है, किस तरह से सत्संग में हमने अपने आप को टिकाना है और हम अपने अंदर झांक के देखें कि हम कौन सी एक पौड़ी पे खड़े हैं। तो उस कहानी में भी गौतम बुद्ध के समय में उनका शिष्य एक उनसे यही बोलता है कि कुछ तो जब आपसे मिलते हैं आप उनसे बहुत देर तक बातें करते हो, कुछ तो आपसे बिना कुछ कहे सिर्फ आपके आके नतमस्तक होके ही चले जाते हैं, और कुछ को आप इतना समय देके कुछ समझाते भी हैं फिर भी आप नहीं समझते, वो नहीं समझते आपकी बात। और कैसे हर एक के साथ आप अलग तरीके से होते हैं, फिर भी ये हर एक के मन की अवस्था इतनी अलग कैसे होती है। तो उस पे गौतम बुद्ध जी यही समझाते हैं कि अगर हम घोड़ों का ही एग्जाम्पल लें तो कैसे कुछ घोड़े तो ऐसे होते हैं जिनको अगर वो चाबुक मारो पूरा दिन तो भी वो एक अपनी मस्ती में ही रहते हैं, वो काबू में नहीं आ सकते, उनको जो करना है अपने हिसाब से करते रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि समय समय अनुसार जब जब चाबुक पड़ रहा है वो समझते हैं कि अब भागने का समय है, वो भागते हैं। और किसी को तो फिर आप अगर ये चाबुक की आवाज़ भी कर देंगे, सिर्फ उसको मारेंगे नहीं चाबुक, तो वो आवाज़ से पहचान जाते हैं कि अब दौड़ने का समय है। और जो चौथी कैटेगरी ऐसे भी होते हैं घोड़े जिनको चाबुक सिर्फ दिखा दें या धूप के समय ज़मीन पे वो चाबुक की परछाई को ही देख लेंगे, वो समझ जाएंगे कि दौड़ना है। उसी तरह हम अगर सत्संग में आ रहे हैं तो हम किस तरह के वो अपने मन की अवस्था से आ रहे हैं। क्या ये सत्संग आ रहे हैं तो आपसी सिर्फ एक संतों से मेल मिलाप करके बातचीत करके ही घर जा रहे हैं, या फिर कुछ भी एक पुकारा जा रहा है, जो संदेश दिया जा रहा है वो चाहे पहले घोड़े की तरह जिसको हर समय चाबुक मारो तो कोई असर नहीं, वही सत्संग में आते हैं, इधर उधर ध्यान अपना रखते हैं, मूल जो संदेश दिया जा रहा है उस पे ध्यान नहीं देते, फोन से फोटोएं खींच के इधर उधर की बातें करके घर चले जाते हैं। या फिर दूसरी कैटेगरी में जहाँ कभी कभी एक वो संदेश सुनाई दिया, उसको ध्यान से सुना, कुछ देर तो उस पे चला, फिर रुक गए। तो सिर्फ सत्संग के दौरान ही हमने एक अपनी अच्छाई नहीं बाहर लानी, सिर्फ आपसी एक सहयोग करते हुए एक को एग्जिस्ट करते हुए सिर्फ सत्संग के दौरान नहीं, आगे के जीवन भर के लिए वो संदेश, वो भाव मन में एक मन को तब्दीली करके रखना है कि यहाँ तो हम आराम से दूसरे को भी पहल दे देंगे, सत्संग में तो हम अपना स्थान छोड़ के दूसरों को भी बैठा देंगे, पर क्या आगे बस में ट्रेन में भी क्या हम ऐसा करते हैं कि नहीं करते। किस तरह एक वो रूप, फिर वो तीसरा एग्जाम्पल जिसको सिर्फ आवाज़ ही उस चाबुक की सुनती थी तो वो उतने में ही भाग लेता था कि किस तरह एक आवाज़ जब हम सत्संग में भी सुनते हैं, कुछ भी संदेश जहाँ जो इतने अनमोल जीवन को परिवर्तित करने के हैं, वो क्या हम संदेश सिर्फ अपने कान तक ही रख रहे हैं
या जीवन में उतार के औरों के कानों तक भी वो संदेश पहुंचा रहे हैं, अपने कर्मों द्वारा दूसरों तक भी क्या वो संदेश जा रहा है। और चौथी फिर वो अवस्था जिस घोड़े को फिर चाबुक ना मारने की ज़रूरत है, ना वो चाबुक की आवाज़ सुनने की, सिर्फ वो दिखाना कि ये परमात्मा इस निराकार से इस कदर जुड़े हुए कि कहीं पे भी हो, बस एक इशारा ये जब याद आ जाता है, ये परमात्मा ये निराकार याद आ जाता है, तो ही हर समय इसी के लिए लगन में लगे रहते हैं। कभी ये परमात्मा भूलता भी है तो कैसे फिर उसी इशारे से खुद को जोड़कर इस निराकार के साथ अपने दिल की तार मिला के इसके रंग में रंग कर अपनी भक्ति को पूरा पूरा दिन इस रूप में कर सकते हैं। क्योंकि भक्ति तो कुछ घंटों की एक नहीं होती, एक भक्त तो पूरे दिन का भक्त है, पूरे जिंदगी का भक्त है। जिस प्रकार कोई स्टूडेंट होता है तो सिर्फ पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक, चाहे वो स्कूल का दिन हो या संडे की छुट्टी, कहलाता तो वो स्टूडेंट ही है। तो वो इसलिए नहीं कि सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग के अंदर है तो स्टूडेंट है, नहीं, जब वो अपने घर में भी खेल कूद कर रहा है तो भी स्टूडेंट है। तो हम किस श्रेणी के भक्त हैं? अक्सर हम कृष्ण जी की भाषा में भी ये हमने सुना है, आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। तो जो ज्ञानी संत हैं उनको ही सबसे ऊंची एक श्रेणी दी गई है। और ये कहा गया है कि आर्थ और अर्थार्थी तो सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज़ों से ही जुड़े हैं, एक डर से जुड़े हैं कि भक्ति नहीं करेंगे तो ये नहीं प्राप्त होगा, या अपने शरीर, अपने आर्थिक एक सामाजिक रूप में ठीक जिंदगी चले इसलिए डर के भक्ति कर रहे हैं। और फिर एक जिज्ञासु कैटेगरी आती है जहाँ एक ये अंदर मन से कि ये परमात्मा क्या है, हम क्या हैं, हमारा इस परमात्मा को जानना क्यों ज़रूरी है, ये परमात्मा कहाँ है, ये कैसा है। जब वो श्रेणी आ जाती है, उसके बाद जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो उत्तम ज्ञानी भक्त, तो दातार कृपा करे हर एक पे कि हर कोई सिर्फ वो उस तरह का ही हर समय का ही सेवक बना रहे, हर समय का ही भक्त बना रहे, हर समय का ही ब्रह्म ज्ञानी बना रहे। कुछ समय अपनी सुविधा अनुसार नहीं, 24 घंटे तो दासी और समय ना लेके तो करते हैं, पर उसके ही रंग में रंगे रहेंगे अगर हर समय, तो ये जो असली दात है, जिस तरह ये जगह का नाम भी हमीरपुर है, तो हम अमीर, तो कैसे एक ब्रह्म ज्ञान की दात जब मिल जाती है तो वो सच्ची अमीरी है। नहीं तो संसारिक ये माया ने तो आज टिकना है, कल नहीं टिकना। आज अर्थार्थिक रूप में हम कितने भी एक अमीर हो जाएंगे तो कल कोई स्थिति ऐसी आ सकती है कि वो धन दौलत हमसे छिन जाए। तो अगर ऐसा दुनियावी रूप है तो उतार चढ़ाव तो हर एक के जीवन में आने ही हैं। तो ऐसा संतों में क्या अलग होता है, उनके जीवन में भी दुख सुख आते हैं, पर फर्क यही कि संत हमेशा इस प्रभु परमात्मा को अपने मन में बसा, परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा सुमरन सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज़ आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है।
तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है। एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना, या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता, क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया, तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर में नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है, और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ तास अपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया, और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे, और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक
क्या होगा अब उस वस्तु का। जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है। समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है, पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों। तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ दो चार लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए और सदुपयोग के ही काम आए। दातार हर एक पे कृपा करे कि सुकून जीवन में सबके भरा रहे, सेवा भाव, एक समर्पित मन, इस तरह का जीवन हर कोई जीता जाए। साथ संगत जी, धन निरंकार एक विचारधारा बना ली जो हमारे लिए भी नुकसानदेह है, औरों के लिए भी नुकसानदेह है। तो बात वही की कमी रोशनी की तो नहीं है, ये सेवा सुमिरन सत्संग रूप भी ये पूरा है। और कैसे हम कितना ही निराकार का सहारा ले रहे हैं, वो रोशनी तो हर समय की ये है, बस हमारा ये कर्म क्या वो किया जा रहा है, क्या ये मन का रिश्ता इस निराकार से इसके एहसास में रहते हुए जोड़ा जा रहा है। वरना तो एक हम खुद ही कभी कभी कुछ ऐसा सोच लेते हैं जो होता नहीं है, पर वो हमने इस तरह से खुद को ही कन्विंस कर लिया, खुद को ही समझा दिया कि ऐसा है, और अब उस झूठ को मानने भी लग जाते हैं चाहे वो हकीकत ना ही हो। तो कैसे वो रूप एक संसार का जब एक देखा जाए, हर एक अपने अंदर इंसान झांक के देखे, तो बात वही आती है कि कितनी बार एक चीज़ जो कि अगर हमने मान ली कि ऐसा है, चाहे कोई अक्सर दोस्तों के बीच में भी कोई पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हों, तो उसमें फिर ये बेचैनी का आ जाना कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही बात है, जो मेरी ओपिनियन है वही बेस्ट ओपिनियन है, और अब दूसरों की बात सुनने के लिए नहीं बोला जा रहा, उनको पूरी तरह से वो बात मान ले, वो उस वजह से कहा जा रहा है। और वो फिर एक बात ये भी नहीं इंसान सोच रहा कि मैं दूसरे की भी तो बात सुन लूं, क्या पता मुझे उसके बाद अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू गलत लगे, क्या पता वो इतनी सयानी बात बोलें जहां मुझे ही रियलाइज हो जाए कि मैं ही ऑल दिस वाइल गलत था। तो बात वही आती है कि एक फिर वो डिबेट्स भी हेल्दी डिबेट्स नहीं होते, वो एक दूसरे का पॉइंट सुनते हुए अपना पॉइंट नहीं रखा जा रहा, वो फिर सिर्फ और सिर्फ खुद को सही प्रूव, खुद को सुपीरियर प्रूव करने के लिए कि सबसे उत्तम सोच मेरी है,
सबसे उत्तम नजरिया मेरा है, सबसे उत्तम विचारधारा मेरी है, ऐसी बातें के लिए वो फिर बात को बोला जा रहा है। तो ऐसा जीवन हर कोई जीता चला जाए, ये सेवा सुमिरन सत्संग को आधार बनाकर निराकार पे पूरा विश्वास करते हुए अपने जीवन को आगे। आज जो सुकून का संदेश संतों द्वारा इस सत्संग में सभी ने सुना, हर कोई अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस से वही बात रख रहा जो युगों युगों से ये भक्तों ने समझाया कि ये परमात्मा, ये एक सच चाहे किसी भी नाम से बुलाएं, और ये ही हमेशा रहा है भी और रहेगा भी, ये कायम दायम, ये एक ही सच है। बाकी सब कुछ आज कोई रूप में है, कल कुछ और रूप ले लेंगे, ये आज हैं कल नहीं रहेंगे। सिर्फ एक यही सच हमेशा रहने वाला, ये एक स्थिर है जिसने अपनी जगह से नहीं हिलना कभी भी। ये सांसें जो इतनी अनमोल हैं, इनको गंवाना है या फिर इनके हर एक सांस में एक एक सांस को अच्छी तरह इनका सदुपयोग करके जीना है। तो बात वही आती है कि ये संसार एक इतना सुंदर इस परमात्मा ने दिया, एक जीवन में एक सिर्फ वो ही बात नहीं कि हमने एक्सेप्ट करना है जो इस जीवन में हो रहा है, पर वो भी एक्सेप्ट करना है जो हमारे मुताबिक नहीं हुआ। क्योंकि अक्सर इस तरह तो हम सोच लेते हैं कि अब यही है तो और कोई ऑप्शन नहीं है, तो यही इसी के साथ चलना होगा, और मन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा सोच लेता है, पर अगर ऐसा ना होता, कुछ और होता तो कितना अच्छा होता। तो बात वही कि सिर्फ वही नहीं कि अभी ये है तो इसी से काम चलाया जाए, पर जो चीज़ें नहीं हैं उसके लिए भी शुक्राना कि ये हमारा नज़रिया, ये हमारी सोच, ये बहुत छोटी सीमित है, पर ये असीम परमात्मा, ये निराकार, ये तो आगे पीछे सबकी जानते हुए और वही हर एक को देता है कि जो हमारे लिए सुखदायी हो। अक्सर ये खुशियाँ, ये दुनियावी रूप माया का इतना आकर्षित करता है और फिर मन से अरदास भी उन उपलब्धियों की ही रहती है, पर हो सकता है एक पूरी मेहनत करने के बाद भी कोई चीज़ हम नहीं अचीव कर पा रहे, तो उसमें उदास होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर ये हमने तो अपना प्रयास किया, पर अगर मन चाहा वो रिजल्ट नहीं भी है तो भी ये परमात्मा की ही सौगात है, परमात्मा का ही प्रसाद है कि इसी में हमारी बेहतरी है। एक क्या पता वो चीज़ जो चाह रहा था दिल, वो उपलब्धि मिल जाती, वो सामान, वो इंसान के साथ नाता जुड़ जाता, पर फिर आगे किस तरह का जीवन होना था कि ये हो सकता है हम अपना नुकसान ही कर बैठते, एक हमारी बेहतरी के लिए वो नहीं होता। तो चाहे कितना भी सब कुछ हमें अपने मन के मुताबिक चाहिए होता है, पर ये सोझी, ये चेतनता, ये परमात्मा पे विश्वास जिनका होता है कि मन चाहा मिल रहा है तो भी मुबारक, और मन चाहा नहीं मिल रहा तो भी उसी में एक मन का शुक्राना भाव कायम रहे। और सिर्फ ये कोई फॉर्मेलिटी से किए नहीं कि बस बोलना ही है कि बड़ी कृपा हो रही है जीवन में, पर वाकई ही हर पल को कृपा मानना भी है। तो वही ये बात आ जाती है कि जब कुछ हमारे मुताबिक नहीं होता, उसमें हमें परमात्मा का ये कृपा नजर आती ही नहीं है। फिर एक मन शिकायतें करता है, मन इस परमात्मा को कोसने तक लगता है कि सबकी सुनते हो, हमारी ही नहीं सुन रहे। पर बात वही कि हमारी बेहतरी हमसे पहले इस निराकार को पता है। तो जीवन में जहाँ हमने कुछ अगर करना है, उसको हासिल करने का प्रयास ये तो हमें ही करना है,
पर वो मिले ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो बस एक हमारा काम है, उस तरफ करते रहें प्रयास, अपने जीवन को भी इसी तरह प्रयास करके बेहतर बनाते चले जाएं। पर फिर यही कि जो चीज़ चाहिए उस तक ना पहुंच पाए तो भी मन को छोटा नहीं करना, एक खुद के नज़र में नहीं गिरना, क्योंकि ये निराकार ने ये तन मन धन अगर बख्शा है तो इसका ख्याल भी रखना है। एक अपनी सोच को भी फिर बुझने नहीं देना, ये मन को एक उदासी में डूबने के लिए नहीं, मन को खुश रखने के लिए। और इसी तरह फिर मन में हम सेवा भाव भी रख पाएंगे जब एक तन दुरुस्त और मन दुरुस्त होगा, कि कैसे ये प्रदूषण, ये पोल्यूशन की जो हम बात करते हैं, ये अगर पानी में, हवा में और अन्य चीज़ों में हमें खराब लगती है तो ये मन का भी प्रदूषण उतना ही हानि देता है। क्योंकि ये संसार एक बहुत ही सुंदर, जहाँ ये बाहर की दुनिया के लिए हमारा कर्तव्य है कि इस धरती पे जब आए ये जितनी सुंदर थी, जब हम इस धरती से जाएं इससे भी ज़्यादा सुंदर छोड़ के जाएं। ये साफ सफाई की बात। और उसी तरह ये शरीर जो मिला है, ये मन मिला है, उसमें एक तकलीफ खुद को ना देते हुए एक बहुत ही सहज जीवन जीना भी फिर हमारे हाथ होता है। क्योंकि अक्सर एक कुछ ज़्यादा हम सोच लेते हैं एक चीज़ को कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये ओवर थिंकिंग ही अक्सर हमारा सुकून छीन लेती है। तो कैसे जो जिस पल में जी लेता है कि ये अब इसी में पूरी तरह जीना है, ये पल परमात्मा ने दिया है, अगली श्वास हो ना हो तो इसी को पूर्णता से जिएं, इसी में परमात्मा को याद करें, एक मन में बसाएं, हर तरफ इस परमात्मा के दर्शन हर पल में करें, क्योंकि पता नहीं अगली सांस है भी कि नहीं है। और फिर वही बात कि हर समय अगर वाकई ही ये परमात्मा से प्यार है तो हम खुद प्यार बन जाएंगे, खुद ही प्यार हर एक तक पहुँचेगा भी वो। तो ऐसा ही प्यार वाला जीवन, ऐसा ही सत्कार, प्रीत, नम्रता, एक हर एक गुण जो एक इंसान को इंसान बनाता है, वो अगर हमें इंसानियत लानी है तो इस रूहान से जुड़ना होगा। वरना तो कुछ देर के लिए ये अच्छाई, ये दिखावा रूप रहेगा, पर अंदर से ये नेकी, ये नेक इंसान बनना तब तक संभव नहीं है जब तक हम इस पूर्ण परमात्मा के साथ नहीं जुड़े। और जब जुड़ाव हो जाता है तो हम खुद को स्वयं ही निखारते जाते हैं, क्योंकि मन में फिर ये इतना प्योर एंड पायस परमात्मा बैठ गया है, तो और कोई भी चीज़ जो साफ सुथरी नहीं है वो टिकती नहीं है। तो खुद को संवारना है तो इससे ही जुड़कर संभव होगा। तो एक वही मैसेज जो युगों युगों से संतों ने दिया कि ये एक ही कलाकार की पूरी सृष्टि, चाहे देखने में अलग अलग हैं सब, एक स्वभाव सबका अलग अलग, खाना पीना अलग अलग, फिर भी ये जो एक कॉमन थ्रेड है वो यही परमात्मा, ये सत्य, और जो ये नो वन बी वन का भी संदेश साथ ही, कि ये जो यात्रा है, जो एक को जानकर एक होने वाली बात, ये एकत्व की बात है, ये वननेस की बात है, कि कैसे ये जीवन में हर कोई जहाँ एक बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, कहीं से भी आ रहे हों, पर ये जब परमात्मा जीवन में आ जाता है, ये ब्रह्म ज्ञान से इस परमात्मा को हर समय 24 घंटे अपने अंग संग देख के दिल में एहसास इसका कर सकते हैं, तो ये आत्मा और परमात्मा का मिलन, ये एकत्व हो जाता है। और इस एकत्व के बाद हर किसी से एक हो जाना संभव हो जाता है, बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है, बहुत ही नेचुरली,
हर किसी के लिए मन में प्यार आ जाता है, आदर सत्कार आ जाता है। कोई दूसरा अपने से अलग लगता ही नहीं, सभी में एक ये ही परमात्मा दिखता है। ये सत्संग सुनकर अपने अंदर ही वो भावों के अंदर उजाला पैदा करें जी। साध दी संगत कर ले बंदे, पीवेंगा तू अमृत रस। तो सत्संग में हर कोई बोल जो भी बोला जाता है वो अमृत के समान होता है कि कैसे ये जो अमृत है इतनी कीमती, ये ऐसा वो उसको सिग्निफिकेंस तो अमृत का हमेशा एक होली वाटर जल की तरह लिया जाता है, पर संतों के वचन इतने कीमती हैं कि उनकी वैल्यू भी उसी के समान की है कि अगर जैसे बोला जाता है कि अमृत ले लिया तो हमेशा के लिए अमर हो गए, तो वैसे ही संतों के वचनों को अगर हमने अपने मन से सुना, सिर्फ कानों से नहीं, तो ये मन हमेशा एक खुश रहेगा। हमारी अंदर आत्मा वो अमृत रूप का ये रस लेकर हमेशा के लिए ही कायम दायम रहेगी जी। साध दी संगत कर ले बंदे, हो जान पंजे तेरे वस। तो ये पंजे, ये पांच वो जो हम सुनते हैं कि इंद्रियां होती हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, तो ये पांच हमारे ऊपर कैसे कभी कभी हावी हो जाती हैं। किसी ने अगर कुछ कह दिया, थोड़ा सा भी तारीफ कर दी, तो वो मन में अहंकार आ जाता है। कभी तो उस एक्सटेंट तक भी आ जाता है कि वो इतना सूक्ष्म होता है, हमें पता तक नहीं लगता कि कैसे हमारे अंदर किसी की तारीफ ना भी करे हुए हमें अपना गुण कोई खुद ही अगर रियलाइज हो जाता है तो वो हमारे जैसे बोलते हैं सर पे चढ़ जाती है बात, कि कैसे वो धीरे धीरे वो हमारा अहंकार का रूप ले लेता है। वैसे ही अगर किसी ने कुछ अगर बोल दिया जो हमें पसंद नहीं आई बात, तो हमारा मन कैसे क्रोधित हो जाता है। ऐसे ही ये बाकी भी जो जिक्र हुआ पांचों का, तो कैसे हमारे मन में ये अगर हम पर हावी हो रही हैं तो हमारा बिल्कुल उसमें क्या योगदान, ये जो हमारे अंदर चेतना है हम उसको कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कोई बोलते हैं कि जंगली घोड़ा जो बेलगाम है वो इधर उधर भाग रहा है, पर जब उसमें लगाम लगाकर एक एडजस्ट किया जाता है अपने हाथों से, घोड़सवार उस पर चढ़कर फिर वो किसी भी डायरेक्शन में उस घोड़े को ले जा सकता है। तो वैसे ही हमने अंदर ये चाहे कितने इमोशंस हैं ये हम फील करते हैं, पर हमने इन इमोशंस के बस में नहीं होना, इन इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना है। तो दातार कृपा करे सभी पर कि चाहे जो भी तन मन धन सब परमात्मा का ही है और वो उसी काम आए, दूसरी नेगेटिव काम किसी ना आए। तो इन्हीं शब्दों से दासी आप सबसे आज्ञा लेगी। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। हमें कोई कुल्हाड़ी या कुछ पकड़ना है तो पूरी मुट्ठी का काम उससे आता है। अगर हमें भोजन करना है तो हमारी 3 उंगलियों का ही काम आता है। अगर हमें फोन पे टच स्क्रीन पे मैसेज करना है तो वो सिर्फ अंगूठे से ही काम हो जाता है। तो हर चीज, हर उंगली, हर कार्य एक अलग महत्वता है हर उंगली की। तो किसी ने अपने हाथ में ये हमें कहा नहीं कि देखो हमारा काम तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कैसे हम फिर भी एक कलाई से निकलते हुए ये जो भिन्न भिन्न दिखने वाली उंगलियां हैं हमारे हाथ में, ये जब एकत्व की तरह इकट्ठे एक हाथ में रह सकती हैं, दूसरे को कोई नीचा नहीं दिखाती, फिर भी जो अपना काम है वो पूरी ईमानदारी से करते हैं। तो ऐसे हम ये मनुष्य का शरीर जो हमारा है, तो फिर भी हमारे अंदर वो मनुष्य वाले मानव वाले गुण क्यों नहीं बस पाते? क्यों हम फिर भी, क्योंकि दूसरा हमसे एक हमारे जैसा नहीं, उससे भेदभाव मन में नफरतें ला जाते हैं? क्यों हम एक सामने वाले व्यक्ति को ऐसे पूजनीय तरीके से नहीं देख पाते? उसकी मिनट मिनट में कोशिश करते हैं कि किसी तरह हम दुनिया के आगे उसकी बेइज्जती कर दें, किस तरह हम उसका इस तरह मजाक उड़ाएं कि अगला रोने को मजबूर हो जाए। तो ऐसे भाव हमारे मन में क्यों हैं? हम इस तरह उस व्यक्ति के अंदर, उसके दिल में ये परमात्मा जो बसा है उसमें हम चोट क्यों पहुंचाते हैं?
तो हम अगर यही बात रखें कि किसी ने अपनी सबकी जो भी इम्पोर्टेंस है वो तो हर एक का कार्य, हर एक को यूनिक है, ये परमात्मा ने हर एक को बनाया है, हर एक की शक्ल अलग दूसरे से है। हालांकि ये जो फिंगरप्रिंट्स की भी बात आती है कि किसी का एक अंगूठे का निशान दूसरे से नहीं मिलता, परमात्मा ने तो हमें इतना खूबसूरत, इतना हमारे अंदर अलग अलग गुण बसाए हैं, तो फिर हम हर एक के उन गुणों को गुणों की तरह ही देखें। उससे नफरत करने के लिए, उससे कोई वैर विरोध की मन में भावना रखने के लिए उसको उस तरह देख के या नीचा नहीं देखें। बात इस शरीर की हो ही ना, जब बात सिर्फ इस शरीर के अंदर बसी आत्मा और अंग संग हर जगह बसे इस परमात्मा की हो, कि जब इस आत्मा की तड़प कि अपने असली रूप इस निराकार में मिलना है, इसका पता करना है, तो वो भाव एक ब्रह्म ज्ञान के प्रति एक रुझाव होना, एक हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज़्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया, तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में जिस तरह का भी, या समाज में या कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा, जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है, कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है। चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज़ कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज़्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं, तो फिर ये अहंकार तो अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा उतना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है, किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है तो हाँ, ये आत्मा जो है वो ज़्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते करते सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज़्यादा वो मजबूती इम्पॉर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी तो पात्र में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन धन के साधन ये निराकार ने तो दिए हैं हमें,
पर अब हमें इन साधनों को क्या करना है, सदुपयोग तो करना ही है, पर एक वो जो बात कि कैसे उसका सही इस्तेमाल करते हुए उसकी यूटिलिटी उस तरह से निकाली जाए। तो जहाँ ये शरीर भी दिया है जिसमें एक इतनी कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी है, उसको पूरी तरह तो जीना है, एक संत मति के अनुसार पर जीना है। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से अरदास निराकार से सभी के लिए कि दातार कृपा करे। जो बातें अक्सर हमें सुनने में इतनी बार सुन लेते हैं तो लगता है कहीं उनकी इम्पोर्टेंस खत्म हो रही है, चाहे वो सेवा, सुमिरन और सत्संग ये 3 शब्द, पर ये सिर्फ शब्द नहीं है, वो सेवा का भाव अंदर से, वो सुमिरन रूप एक लगाव, एक एहसास, एक कम्युनिकेशन इस निराकार से। एक सत्संग में भी सिर्फ आके बैठ के जाने वाली बात नहीं, हर एक के जीवन से अपने जीवन को और सुनहरा बनाएं कि हर एक के दिल में ठंडक पहुंचे, हर एक के दिल में एक आराम हो, हर किसी के लिए एक भाव शुद्ध, हर एक कोई परमात्मा का ही रूप तो बहुत ही पूजनीय, किसी को भी भक्तों ने कभी चोट नहीं पहुंचाई और हमेशा भाव बन के ऐसे ही रहे कि अगर किसी को किसी तरह का दुख तकलीफ है भी तो कैसे वो दूर की जाए। और सबसे बड़ा जो परोपकार भक्तों का रहता है वो यही रहता है कि परमात्मा हमारे जीवन में आया है, हर एक के जीवन में आए। जो अभी तक इस परमात्मा को देखे नहीं है, जिन्होंने अभी तक ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया, वो भी कैसे अपने जीवन में एक रोशनी हर समय की ला सकते हैं। क्योंकि ये टेम्पररी अगर हम बात करते हैं तो कोई भी चीज हमें कुछ देर के लिए, अगर अभी डे टाइम है तो कुछ घंटों बाद अंधेरा हो जाएगा, नाइट हो जाएगी, तो ये रोशनी इस तरह तो दिख रहा है अभी सब कुछ, पर ये हमेशा की नहीं है। पर जो परमात्मा है ये सच है, ये ट्रूथ है, ये ओमनी प्रेजेंट, ये निराकार, ये हर समय की सच्चाई है, हर समय की रोशनी है। भक्तों ने यही समझाया है कि जितना ज्यादा इस परमात्मा के साथ मन को जोड़ेंगे, इसके एहसास में रहेंगे, हर काम में इसको शामिल करेंगे, तो फिर एक ये मन डावाडोल नहीं होता, मन में कोई उदासी, कोई खुशी के भाव अपना प्रभाव, असर नहीं छोड़ते, क्योंकि प्राथमिकता इस मन ने परमात्मा को बना लिया है। और फिर ये प्रायोरिटी बेस जब इस परमात्मा को ही हर समय दिमाग में, दिल में रखते हैं, तो बाकी चीजों का असर उस तरह नहीं होता कि कोई अगर बिजनेस में नुकसान है तो एक डिप्रेशन की ओर मन जा रहा है, या फिर कुछ इतनी उपलब्धि मिल गई, अचीवमेंट मिल गई कि इतनी खुशी कि औरों के बारे में फिर सोचना ही छोड़ दिया, खुद में इतनी ईगो ले आए, एक अपने आप को बहुत ही इम्पोर्टेंट बना दिया। तो बात वही कि कैसे हर एक में, जहाँ हर किसी में इस परमात्मा को देखना है, हर एक के अंदर वो कैपेसिटी है, वो पोटेंशियल है कि कैसे इस परमात्मा के सारे गुण, हम चाहे एक मनुष्य के शरीर में हैं, पर परमात्मा जैसे देवीय गुणों से हम युक्त हो सकते हैं, ह्यूमन वैल्यूज से युक्त हो सकते हैं। ये मन में कंपैशन, काइंडनेस, दया, क्षमाशील होना, एक मन में प्यार का भाव, प्रेम का भाव, ये लव, ये सरेंडर, ये ब्रॉड माइंडेड होना, हर एक को एक्सेप्ट करना, हर किसी के लिए वही भाव हो कि ये इंसान से बहुत कुछ हमें सीखने को मिल सकता है। दिल कारण ना ढूंढे कि कैसे किसी से भी नफरत की जाए, हर किसी से फिर वही बात जो अभी सत्संग में भी हम सुन रहे थे कि ये एकत्व जब इस्टेब्लिश हो जाता है, वननेस स्थापित हो जाता है, तो वो वननेस कोई उस बात की बात नहीं है कि हर कोई एक जैसा दिखे। एक फिजिकली तो हर किसी के शक्ल, आकार, फीचर्स एक बहुत ही अलग है। कोई किसी रीजन के होते हैं तो एक
ज्योग्राफिकली रहने की वजह से उस तरह एक कल्चर और अपीयरेंस से खाना पीना वैसा हो जाता है, और दूसरे कहीं देश में किसी और राज्य में अपने देश में भी हो तो वो एक अपीयरेंस वाइज तो अलग हो सकते हैं, बट जो अभी कॉमन थ्रेड की भी बात हो रही थी कि ये परमात्मा ही है जो जहाँ पूरे ब्रह्मांड में है, एक वो कनेक्शन हमारी इस परमात्मा से जब है तो संसार के हर इंसान से हर कोई अपना है, हर एक में ही परमात्मा का वास। तो कैसे जब इस परमात्मा से प्यार हो जाता है, इस परमात्मा के अलावा फिर और कुछ दिखता ही नहीं है, हर एक में ही दिखता है, तो फिर ये भाव वही आ जाते हैं कि ये संसार बहुत ही सुंदर है, हर किसी में बहुत कुछ सीखने के लिए है, और किसी की फिर बात दिल पे चोट नहीं देती, क्योंकि फिर वही लगता है कि कोई वजह होगी, किसी का दिन अच्छा नहीं जा रहा होगा, शायद किसी की तबीयत नहीं ठीक कि इतनी इरिटेशन हो रही है, इतना तंग हो रहे हैं कि कुछ खराब हमें बोल रहे हैं। तो बात वही कि हर किसी के अंदर जब ये परमात्मा दिखता है तो एक अच्छाइयों को ही भक्त उठाते हैं, किसी की कमियों को इस तरह संसार के आगे नहीं उछालते। एक दिल में अगर वाकई ही एक कंसर्न है उस इंसान के लिए तो उस इंसान को डायरेक्टली जाके उसके पीठ पीछे एक बैक बाइटिंग नहीं, उसको सामने जाकर बोला जाता है कि ये जो आपने बात कही वो ठीक नहीं थी, इसमें अगर आप सुधार कर लें तो वाकई ही आपका सुधार हो जाएगा, अगर आप अपने थोड़ा बिहेवियरल चेंज लेके आएंगे। और फिर संत यही समझाते हैं कि बिहेवियरल चेंजेस तो टेम्पररी फिर भी हो सकते हैं, कुछ देर की लर्निंग के लिए हो सकते हैं, फिर कभी और ये बिहेवियर वापस हो सकता है अग्रेसिव एंग्री। तो फिर कैसे हर समय के लिए एक मन को शांत रखना है, शीतल रखना है, मन में सहजता रखनी है, मन में सुकून का भाव रखना है, तो इस परमात्मा से ही जुड़ना होगा, क्योंकि इस परमात्मा को दिल में बसाएंगे तो मन में ये सारे इमोशंस ठीक तरह से काम आएंगे। जैसे एक आग का एग्जाम्पल होता है फायर का, तो उसका काम तो जलाना है, पर कैसे हम अगर वो आग के ऊपर कोई तवा रख देते हैं तो वो उसको रोटी बनाने के भी फिर वो आग ही काम आती है। वो हीट अगर बहुत ठंडा दिन है तो कैसे एक फायर प्लेस में डाल देते हैं, एक बॉन फायर करके, उससे हमें आराम ही मिलता है। तो कैसे ये जहाँ एक गुस्से की, एक एंगर की भी बात है, उसको भी अगर चैनलाइज किया जाए ठीक तरह से तो सारे ही मन के इमोशंस ये बहुत ही उपयोगी भी हो जाते हैं। हमेशा सिर्फ एक नुकसान का ही नहीं इमोशन बदल जाते हैं, एक नजरिया बदल जाता है, एक वो बात की अगर हम कुछ भी उदाहरण लें कि कोई भी स्थिति में एक जो रुख करा जा सकता है वो एक अच्छी तरफ भी और बुरी तरफ भी, एक परिस्थिति से हम क्या निकालते हैं वो भी एक अच्छाई निकाली जा सकती है, एक बुराई निकाली जा सकती है। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर उस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम तो वो हमारी कमी है, इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। ये जो भाव है मन में हर किसी के, चाहे वो एक थोड़ा अहंकार रूप का भाव होगा तो भी वो बदला जा सकता है, और अहंकार से धीरे धीरे वो नम्रता की यात्रा की जा सकती है। तो बात वही कि भक्तों के संदेश में ये स्वयं को बदलने की जो बात होती है वो क्यों होती है। भक्तों का जीवन
संसार के अन्य व्यक्तियों से अलग क्यों होता है, कैसे होता है? तो बात वही कि भक्तों के जीवन में भी वही है, दृष्टि के लिए आँख है, खाने के लिए हाथ हैं, एक सूंघने के लिए नाक है। एक दिन में उतार चढ़ाव उसी प्रकार आएंगे और उसी तरह जो भक्त श्रेणी के नहीं हैं उनके भी जीवन में ये सब ही है। तो भक्तों ने जो एक बदलाव अपने अंदर लाया वो यही कि इस दुनिया में तो रहते हैं पर दुनिया से अलग होके रहते हैं। तो ये अलग अब कैसे रहना हुआ? ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जब इस परमात्मा को पा लिया, देख लिया, इसके प्यार में एक पूर्णता से खचित हो गए, तो कैसे एक अपने आप को हर पल इस परमात्मा के एहसास में रहने वाला वो भाव भक्तों के जीवन में आ गया। और जैसे एक दुनिया के तो तरह तरह के रंग हैं, भक्तों के जीवन में सिर्फ वो प्यार का रंग चढ़ता है जो इस परमात्मा से हो जाता है इसको देखने के बाद। तो ऐसे भाव से युक्त भक्त अपने जीवन के जब हर पल को जीते हैं तो वो भाव ही बदल जाते हैं, एक नज़रिया बदल जाता है। एक वो बात कि अगर हम कुछ भी उदाहरण लें कि कोई भी स्थिति में एक जो रुख करा जा सकता है वो एक अच्छी तरफ भी और बुरी तरफ भी, एक परिस्थिति से हम क्या निकालते हैं वो भी एक अच्छाई निकाली जा सकती है, एक बुराई निकाली जा सकती है। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर उस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम तो वो हमारी कमी है। इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नज़रिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नज़रिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नज़रिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटीरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया। और वो फिर बात कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आईं तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात वही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव
हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप, और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में हैं, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नजर आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फर्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच, जाति पाति, प्रांति, कुछ भी फर्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है, और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी, एक जो सच्ची दात है, जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनिया भी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है, और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना, मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है, अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं, पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर। तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है कि इंसान बनो। तो किस तरह ये जो हमारी धरती है इतनी सुंदर है, पर्वत भी है, इसमें रेत भी है, पानी समुंदर के तरह, किसी नदी की तरह, या कितना सारा अलग तरीके से पानी भी जहाँ है, तो इतनी भिन्न भिन्न तरह से ये जो धरती में दिखने के लिए तो काफ़ी अलग चीज़ें हैं जिसकी हम सुंदरताएं निहार सकते हैं। तो इसको खूबसूरत ये जो बना रहा है, अगर हम हर एक के गुण भी देखें कि ये जो कुदरत है उसमें अगर जहाँ पहाड़ की जिक्र आ रहा है तो पहाड़ वो कितना ऊंचा, कितना मजबूत, कितना उसमें एक हाइट भी होती है। तो कैसे अगर पानी की ओर देखें तो कैसे नदी नीचे की तरफ आती है और अपने इस सागर रूप में मिलती है, कैसे जो रेत होते हैं ये हवा के साथ मिट्टी की जब बात आती है तो धरती में कितनी खूबसूरती है, हर एक चीज़ की अपने आप में कितने सारे गुण हैं, फिर भी ये आपस में जब रहते हैं आपस में टकरार नहीं करते
और कैसे हम इंसान इसी धरती पे जब आकर रह रहे हैं तो ये सब चीज़ें हमें दिख रही हैं, पर हम इसको खराब करने की ओर लगे हुए हैं। ऐसे ही अगर हम अपने मन की तरफ भी झांकें कि कैसे हम एक इसमें संसार में आए तो हैं, चाहे कोई कैसा है, किसी का हमसे फ़र्क है, चाहे कोई दिखने में हमसे अलग है, चाहे वो भोजन अलग तरह का खाते हैं, हम अलग तरह का खाते हैं, या कोई भी ऐसी बात जो हमको एक दूसरे से वो फ़र्क दिखाती है, तो हम अगर उस फ़र्क को फ़र्क की तरह ना देखें, हम उसको ये माने कि जैसे ये संसार में यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात है, ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो फूल हैं उनकी अपनी अलग महक है, तो कैसे हर एक चीज़ जो दूसरे से चाहे कितनी भी अलग दिखती है उसकी रिस्पेक्ट इस तरह करनी, उसका सम्मान इस तरह करना कि ये बिल्कुल हम जैसा है, हमें तुच्छ भाव से नीचे दृष्टि से नहीं देखना, हमको उसकी जो भी खूबसूरती है, जो भी गुण है उस व्यक्ति में भी, वो गुण सिर्फ ग्रहण करने हैं। तो कैसे ये वही उदाहरण कि चाहे पहाड़ है, चाहे नदी है, चाहे रेत है, तो ये सब चीज़ें जब आपस में एक दूसरे से अपनी तुलना नहीं करती या दूसरे को ये नहीं दिखाती कि हमारा काम तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या हमारे अंदर ज़्यादा महत्वता है तुमसे, तो हम इंसान क्यों ये गलती कर जाते हैं जहाँ स्वयं को श्रेष्ठ मान लेते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे हम अपने हाथ की ओर भी देखें तो हर उंगली दूसरी उंगली से अलग हाइट की है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो जैसे अगर हमें कोई कुल्हाड़ी या कुछ पकड़ना है तो पूरी मुट्ठी का काम उससे आता है। अगर हमें भोजन करना है तो हमारी 3 उंगलियों का ही काम आता है। अगर हमें फ़ोन पे टच स्क्रीन पे मैसेज करना है तो वो सिर्फ अंगूठे से ही काम हो जाता है। तो हर चीज़, हर उंगली, हर कार्य एक अलग महत्वता है हर उंगली की। तो किसी ने अपने हाथ में ये हमें कहा नहीं कि देखो हमारा काम तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कैसे हम फिर भी एक कलाई से निकलते हुए ये जो भिन्न भिन्न दिखने वाली उंगलियां हैं हमारे हाथ में, ये जब एकत्व की तरह इकट्ठे एक हाथ में रह सकती हैं, दूसरे को कोई नीचा नहीं दिखाती, फिर भी जो अपना काम है वो पूरी ईमानदारी से करते हैं, तो ऐसे हम ये मनुष्य का शरीर जो हमारा है, तो फिर भी हमारे अंदर वो मनुष्य वाले, मानव वाले गुण क्यों नहीं बस पाते? क्यों हम फिर भी, क्योंकि दूसरा हमसे एक हमारे जैसा नहीं, उससे भेदभाव मन में नफरतें ला जाते हैं? क्यों हम एक सामने वाले व्यक्ति को ऐसे पूजनीय तरीके से नहीं देख पाते? उसकी मिनट मिनट में कोशिश करते हैं कि किसी तरह हम दुनिया के आगे उसकी बेइज्जती कर दें, किस तरह हम उसका इस तरह मजाक उड़ाएं कि अगला रोने को मजबूर हो जाए। तो ऐसे भाव हमारे मन में क्यों हैं? हम इस तरह उस व्यक्ति के अंदर, उसके दिल में ये परमात्मा जो बसा है उसमें हम चोट क्यों पहुंचाते हैं? तो हम अगर यही बात रखें कि किसी ने अपनी, सबकी जो भी इम्पोर्टेंस है वो तो हर एक का कार्य, हर एक कोई यूनिक है, ये परमात्मा ने हर एक को बनाया है, हर एक की शक्ल अलग दूसरे से है। हालांकि ये जो फिंगरप्रिंट्स की भी बात आती है कि किसी का एक अंगूठे का निशान दूसरे से नहीं मिलता, परमात्मा ने तो हमें इतना खूबसूरत, इतना हमारे अंदर अलग अलग गुण बसाए हैं, तो फिर हम हर एक के उन गुणों को गुणों की तरह ही देखें। उससे नफरत करने के लिए, उससे कोई वैर विरोध की मन में भावना रखने के लिए उसको उस तरह देख के या नीचा नहीं देखें। कि कैसे धरती तो परमात्मा ने इतनी सुंदर बनाई है, इतना कुछ है जो हमको कार्य में उपयोग की तरह आता है, इस धरती से ही निकला हुआ, और फिर भी हम इंसान ये धरती को उजाड़ने चले हैं। और उजाड़ा भी हमने कैसे है कि हमारे ये मन से ही ये नफ़रत की बात जब आई, हमारे मन में अच्छे गुणों की बजाय जब हमने ये बुरी बातों पे ध्यान ज़्यादा डालना शुरू किया, तो ये बुरी चीज़ें हमारे मन में, दिमाग में, व्यवहार में इस तरह हावी हो गई कि वो चीज़ें हमारे कर्मों के अंदर अब इस तरह निकलने लगी कि आपस में हमने
सिर्फ जहाँ मन में नफरत थी तो अब वो कर्म से अपने हाथों से लड़ाई झगड़ा भी करना शुरू कर दिया। और कैसे ये चाहे परमात्मा ने धरती तो इतनी सुंदर बनाई, हमने कैसे इसका दुरुपयोग कर दिया। जहाँ हमारे को पेड़ देखें, कुछ भी देखें जो इतने फलदायी हैं, या कैसा पानी नदियों का साफ अच्छा पीने के लिए इंसान का है, तो हमने जहाँ वो पेड़ भी काटने शुरू कर दिए, वो नदी में कचरा डाल के वो पानी पीने लायक भी नहीं छोड़ा। ऐसा कुछ भी अगर इस धरती का हम ये जो नेचर की तरफ से एक सौगात की तरह, एक गिफ्ट की तरह चीज़ मिली, तो कैसे हमने उसी को एक गलत रास्ते पे ले गए और हम कैसे उसको अपने सिर्फ हित देखकर और दूसरे की भलाई ना देख के सब उसमें उजाड़ने लग गए। और जो ये मानवीय गुण हमारे अंदर हैं, हमने तो वो भी नहीं देखा कि हम किस तरह किसी से व्यवहार कर रहे हैं। हम उसको अगर अच्छी तरह नहीं एक कंसिडर कर पा रहे दूसरे को, तो हमारा कोई ये भी हक नहीं कि उसको चोट पहुंचाएं। तो यही बात आ रही है कि सिर्फ ये परमात्मा ने तो अपनी तरफ से हमको इतनी अच्छी से अच्छी चीज़, हर कोई चीज़ अगर हम अपनी निजी ज़िंदगी में भी देखें कि चाहे हमारी आर्थिक स्थिति जो भी है, हमें एक घर मिला है, एक परिवार का प्यार मिला है, इतना सुंदर संसार हमारा उस घर के अंदर है, फिर भी हम आपस के मन मुटाव की बात करें, आपस में परिवार के कुछ हम 3-4 मेंबर्स ही अगर आपस में लड़ने लग गए, आपस में ही हम परिवार होने के बावजूद मन में नफरत रख पड़े, तो फिर ये इतनी सुंदर संसार जो हमें मिला है, या यही बात समाज पे वैलिड है, या जहाँ पे भी हम उठते बैठते हैं काम पे, तो वही चीज़ कि हम अगर अपने मन में दूसरे के लिए दया नहीं रखेंगे, करुणा नहीं रखेंगे, किसी ने कुछ ऊंच नीच हमसे बोल दी तो आगे से लड़ झगड़ लेंगे, और ना कि अपने मन को विशाल हमें जो बनाना चाहिए उसको हम तवज्जो नहीं देते कि मन को कैसे अपना बड़ा करें। दूसरे ने कह दिया तो कह दिया, अपना हम उसमें क्रोध क्यों अंदर लाएं, अपना हम उससे बदले की भावना क्यों लाएं। तो हमने जहाँ ये संसार इतना खूबसूरत है, वहाँ हमारी वजह से इस संसार में कोई बदसूरती ना आ जाए। हमारे कर्मों से हमारी ज़िंदगी खुश भी हो सकती है, और हमने अगर ऐसा कोई कार्य कर दिया जो हम अपना भी नुकसान करें, औरों का भी और इस प्रकृति का भी, तो हमें बहुत ही ये चेतनता हम सबके अंदर है, उस चेतनता का प्रयोग करना है। इस ब्रह्म ज्ञान जहाँ हमारे जीवन में ये रोशनी का कार्य कर रहा है, इस निरंकार प्रभु परमात्मा का जो एहसास कि हमारे अंग संग है, जब ये हमने जान लिया तो फिर हम जानबूझ के ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो हमारा भी नुकसान करे और अगले का भी नुकसान करे। फिर हम एक वो भाव हमारे ऐसे हो जाएंगे कि हम हर एक से प्यार करेंगे, हम हर एक के जीवन में थोड़ा किस तरह और उसका जीवन कंफर्टेबल कर सकते हैं, उसको क्या सहूलत पहुंच सकती है हमारे वजह से, फिर हम अपना फोकस, अपना ध्यान उस चीज़ में लगाएं। तो दातार सभी पे कृपा करे कि अपना जीवन हम सब बिल्कुल देखिए चलता फिरता प्रचार बन जाए, हमारे जीवन में सारे वो मानवीय गुण आए जो हमको इस संसार में खूबसूरती का ही हम एक संदेश खुद बने पहले और फिर दूसरों को दें। साथ संगत जी प्यार से कहना